अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 22 पर पॉइंट नंबर 4 है डिडक्शन। इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो हाइपोथेसिस से डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को माइनस करना, किसी चीज़ को तफरीक करना। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उस चीज़ को तफरीक कर देते हैं। किस चीज़ को तफरीक कर देते हैं? मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि हाइपोथेसिस लिए जाते हैं। जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हम हाइपोथेसिस लेते हैं, यानी कि हम कुछ बयान देते हैं। हम कहते हैं जी शायद ये इस वजह से हो रहा है, शायद ये इस वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के सर में दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं जी हो सकता है इसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है इसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है इसको डेंगू हो गया हो सकता है इसको मलेरिया हो गया हो। हम काफ़ी किस्म के बयान दे सकते हैं। उसके बाद हम डिडक्शंस निकालते हैं। हम उस इंसान से पूछते हैं भाई आपका जिस्म भी दर्द हो रहा है या सिर्फ सर दर्द हो रहा है? वो कह रहा है जी मेरा सिर्फ सर दर्द हो रहा है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि जी इसको डेंगू नहीं हो सकता, इसको मलेरिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया और डेंगू में जिस्म भी दर्द होता है। तो हमने ये जो दो चीज़ें बाहर निकाल दी, ये क्या किया हमने? डिडक्शंस की हैं। क्या की हैं? समझ आया डिडक्शंस क्या होती हैं? हमने डिडक्शंस कर दी, यानी कि ये अमल, ये चीज़ नहीं हो सकती, हमने उसमें से उसको माइनस कर दिया। तो अगली लाइन में जो है वो डिडक्शन की तारीफ़ दी जा रही है कि डिडक्शन क्या चीज़ है। अगर आपसे सवाल होता है जी व्हाट इज़ डिडक्शन, तो आप कहेंगे जी डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस क्या होती हैं? वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मंतकी नताइज होते हैं हाइपोथेसिस के। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए आ हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू, हम हाइपोथेसिस को सच समझते हैं। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और हम इससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो हम 4-5 चीज़ें लेकर आ जाते हैं जी अपने सामने। हो सकता है इसको डेंगू हो गया, हो सकता है इसको कोरोना हो गया, हो सकता है इसको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या हो सकता है इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। फिर हमने उससे पूछा क्या आपको बुखार भी है? उसने कहा जी मुझे बुखार भी है, जी मुझे बुखार भी है। तो हमने कहा हाँ इससे कोरोना भी हो सकता है, इससे डेंगू भी हो सकता है, इससे मलेरिया भी हो सकता है। लेकिन फिर हमने उससे पूछा कि आपका जिस्म दर्द है? उसने कहा जी नहीं मेरा जिस्म दर्द नहीं है। तो अब यहाँ से हम डिडक्शन एक और कर देंगे कि इसको मलेरिया भी नहीं हो सकता क्योंकि मलेरिया में जिस्म दर्द होता है, इसको डेंगू भी नहीं हो सकता क्योंकि डेंगू में भी जिस्म दर्द होता है। अब शायद इसको कोरोना हो सकता है। तो अब हमने उससे पूछा कि आपको नज़ला है? उसने कहा जी नहीं मुझे नज़ला नहीं है। तो अब हमने कहा इसको कोरोना भी नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या किया, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई या लो था तो हमने उसको क्या दे दी? दवाई दे दी। ठीक है। तो पहले जो है हम डिडक्शंस निकालते हैं। क्या करते हैं? डिडक्शंस निकालते हैं। तो ये जो है यहाँ तक आप लोग डिडक्शन देखेंगे, सिर्फ यहाँ तक याद करेंगे। आगे देखें, आगे भी कुछ कह रहे हैं कि जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड if a particular hypothesis is true then one should expect deduction a certain result. This involves the use if then logic. इसके अंदर अगर कोई लॉजिक दुरुस्त है तो हम उसे समझते हैं कि वो सच है। अगर हमें सही लग रहा है तो हम उसको क्या समझ लेते हैं कि वो सच है। मिसाल के तौर पर हमने कह दिया कि इसको डेंगू मलेरिया कोरोना कुछ भी नहीं है, तो इसका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। ठीक है, फिर हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अब ब्लड प्रेशर चेक करना वो अगला अमल है। डिडक्शन से अगला अमल क्या है? ब्लड प्रेशर चेक करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डिडक्शन की तारीफ देखी, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक बनेगी। ठीक है, आगे जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो क्या है? देखें, एक्सपेरिमेंट क्या है? तजुर्बा करना। एक्सपेरिमेंट क्या है? तजुर्बा करना। हमने क्या किया, जब हमने एक मरीज़ के हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस बना ली, हमने कहा डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, कोरोना भी नहीं है, तो अब क्या होना चाहिए? अब इसका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। अगर हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ये क्या होगा? ये होगी एक्सपेरिमेंटेशन। देखें एक्सपेरिमेंटेशन में क्या कह रहे हैं? द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत ही ज़्यादा बुनियादी अमल है किसका? बायोलॉजिकल मेथड का, एक्सपेरिमेंटेशन यानी तजुर्बा करना। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। हम अब क्या है, बायोलॉजिस्ट जो है वो तजुर्बा करेगा ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं है। हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं है। वो क्या करेगा उसके लिए?
तजुर्बा करेगा। हमने हाइपोथेसिस निकाले थे, मिसाल के तौर पर बंदे के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने आपको 5 हाइपोथेसिस दिए, उसमें से हमने 3 की डिडक्शन कर दी। अब हमारे पास सिर्फ 2 रह गए हैं कि या तो इसका ब्लड प्रेशर हाई है या इसका ब्लड प्रेशर लो है, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। तो अब हम क्या करेंगे, तजुर्बा करेंगे। तजुर्बा क्या होगा कि हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं है। हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, अब हमने जब उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, अगर उसका लो था तो इसका मतलब हमारे हाइपोथेसिस दुरुस्त थे, अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई था तब भी हमारे हाइपोथेसिस दुरुस्त थे। लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इसका क्या मतलब है कि हमारे हाइपोथेसिस दुरुस्त नहीं है, हमारे हाइपोथेसिस गलत थी। ठीक है। The deductions which are drawn from hypothesis are subject to rigorous testing. Through experimentation, biologist learns which hypothesis is correct. जो हमने डिडक्शंस के बाद जो हमने हाइपोथेसिस बचाए थे, अब हम उसे एक तज्ज़िये से, एक तजुर्बे से गुजारेंगे, एक बहुत ज़्यादा सख्त तजुर्बे से गुजारेंगे और तजुर्बे के बाद बायोलॉजिस्ट को ये पता लग जाएगा कि हाइपोथेसिस दुरुस्त था या नहीं, हाइपोथेसिस दुरुस्त था या नहीं। तो हाइपोथेसिस दुरुस्त होगा तो फिर उससे अगला अमल होगा। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त नहीं होगा तो वो फिर दोबारा से हाइपोथेसिस की तरफ जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेगा, यानी कि इस अमल की तरफ वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसका एक्सपेरिमेंट दुरुस्त होता है तो वो इससे अगले अमल की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted. जो हाइपोथेसिस गलत होते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, जो सही होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तस्लीम कर जाता है। An accepted hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test its validity. तो इसके बाद जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं उससे हमें मज़ीद प्रेडिक्शंस, मज़ीद पेशन गोई करने का मौका मिलता है और मज़ीद जो है वो हमें टेस्ट की वैलिडिटी का पता लगता है कि टेस्ट दुरुस्त है या नहीं। तो अब देखें, अगर एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए, बस यहाँ तक आप लोग कर लीजिए एक्सपेरिमेंटेशन को। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।